हेलो एवरीवन। रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नंबर पजल्स। नंबर पजल्स मतलब जनरल नंबर के क्वेश्चंस, फिगर्स में मैट्रिक्स बना के कुछ भी किसी भी तरह से देखे नंबर्स में कोई भी लॉजिक है, जैसे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, बट सीरीज पर हमें फिर भी पता होती है कि इस ऑर्डर में सीरीज चलेगी, आगे आएगा टर्म आएगी नेक्स्ट। बट ये जो नंबर पजल होती है इसमें तो मैट्रिसेस में ये भी नहीं पता चलता कि कौन कैसे आपको करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, किस टर्म को किस से रिलेट करना है, तो सब जो है वो हिट एंड ट्रायल ज़्यादा चलता है। बाकी जितना आपने कर रखा है, क्वेश्चन बैंक जितना आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, उस पर सब डिपेंडेंट होता है कि आप कितना और अच्छा कर पाएंगे, कितना आपको क्लिक करे। राइट, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट, किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। तो लेट्स सी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं सीधा नंबर पजल्स के। राइट, कोई इसमें कुछ सीखने वाला नहीं होता, लॉजिक कुछ भी नहीं, मतलब आपस में रिलेट करना है नंबर्स को। देखते हैं, क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आएगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर हमें सिलेक्ट करना है। ये मिसिंग नंबर है आपका, और ये जो दो और दिए हुए हैं इससे आपको रिलेट करना है कि इनमें कैसे नंबर बन रहा है, तो वैसे ही आप बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 84, तो 30 बनाने की कोशिश करेंगे, बाहर वाले नंबरों से 30 बनाने की कोशिश करो आप कैसे भी। तो 1 × 3 मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा, क्यूब करके देखें तो 27, 64, 1 और 8। ओके, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ऐड करो 16 एंड 9 25 एंड 5 30। यस, स्क्वायर्स का सम देखो, बाहर वाले नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 30 बना। तो यहां देखें, इसका स्क्वायर 1, इसका 9, इसका 49, इसका 25। ऐड करो 49 एंड 1 50 एंड 25 75 एंड 9 84। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब बाहर वाले नंबर्स के स्क्वायर्स का सम बन रहा है जो अंदर नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 एंड 36 100, 120, 120। तो 120 आ जाएगा बीच में, तो ये आपका आंसर होगा। तो बाहर वाले नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है बीच में नंबर। अब बात यह है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता लगेगा। अगर हमें पता लग गया तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो वही है कि आपको यही गेस करना है कि क्या लॉजिक, कैसे किस तरह से अंदर वाला नंबर बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, किसी तरह से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आपको जस्ट गेस करना है। राइट, आपको ट्राई करना है और नंबर्स में जो बन रहा है उनको देखना है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब की बार ये सिंपल एक टेबुलर फॉर्म सी दी हुई है, बट बड़े बड़े नंबर इस साइड पे लिखे हुए हैं। देखो बड़े नंबर इस साइड पे लिखे हुए हैं, तो आई होप के इन दोनों नंबरों से ये नंबर बनाना होगा। राइट, ये जो लेफ्ट वाले दो नंबर है इनसे 35 हमें बनाना होगा। तो देखें कैसे बन सकता है। 341, 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 125, इनको ऐड करो तो 341 बनता है। राइट, ग्रेट। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 + 27 35 बनता है। तो 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343, ऐड करो 34 6 407। राइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 + 8 9। तो जो लेफ्ट में जो दो कॉलम थे उनके क्यूब्स का सम राइट वाला कॉलम था। ओके, सो गेस करना है आपको। देखो पहले क्वेश्चन में स्क्वायर्स का सम हो रहा था, यहाँ क्यूब का सम हो रहा है, बट किस किस नंबर का सम कौन सा बनेगा ये भी अपने आप ही गेस करना है। राइट, और ये तो बहुत आसान है कि स्क्वायर और क्यूब है। अभी तो देखना कुछ भी हो सकता है। राइट, इसमें कुछ भी लॉजिक लगता है आपको,
सारा हिट एंड ट्रायल करते रहना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे आप इसको एक्सरसाइज को, क्योंकि कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा आप पहले पॉज करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन पता है, मैं तो आपको बता दूंगा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, राइट, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन देख रखे हैं। आप तो आपको गेस करना है, आपको ट्राई करना है, और जितना ज़्यादा दिमाग चलाएंगे उतना अच्छा। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, क्लिक करें ना करें आप सॉल्यूशन देखेंगे, उससे क्या है आपको सॉल्यूशन पता लग गया, अच्छा इसमें ऐसे किया है, तो अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास एक और लॉजिक मिल गया, और ट्राई करेंगे। ओके, चलो देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। नेक्स्ट नंबर में अब की बार यहाँ मिसिंग नंबर है बीच में। ओके, बड़े नंबर कहाँ है, नीचे दिख रहे हैं, तो नीचे शायद ऐसे बन रहे हो। ओके, देखो जरा, 2 4 12 48 बन सकता है, 12 इंटू 4 बनता है यहाँ। ओके, 42 इंटू कितना बनता है, 4 बनता है। देखो 42 इंटू 4, 12 इंटू 4, तो मैं सीधा कह दूं कि 30 इंटू 4। अब वो आया कैसे, वो ऐसे हो सकता है कि 2 + 4 6, 6 का डबल ये आया 12, और 12 का डबल आया, राइट, तो ये एक्चुअली ऐसे है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है, और ये इसका 4 गुना है। ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका 4 गुना है। तो यहाँ इसका डबल है, यहाँ इसका ट्रिपल लिखेंगे, और यहाँ इसका 4 गुना हो जाएगा। सो 30 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। देखते जाओ, मतलब हर एक में कुछ भी लॉजिक हो सकता है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कैसे नंबर बन रहे हैं, नंबर्स को ऑब्जर्व करना है किस तरह से वो, राइट, क्या करके ये नंबर बना सकते हो आप। ओके, चलो ग्रेट। अगले क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप पॉज करके अपना ट्राई करेंगे। ओके, अपना क्वेश्चन का आंसर देने के ट्राई करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखो, 2 3 5 6 डैश 1। ओके, 5 में से 1 गया 4, बट वो 2 6 से नहीं फॉलो कर रहा, 2 and 3 5, तो वो यहाँ फॉलो नहीं कर रहा। क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक और बड़ा अजीब लॉजिक होता है, राइट, लॉजिक तो ठीक है बट वो बहुत मुश्किल होता है ट्रैक करना। इजी सबसे, बट बहुत मुश्किल होता है इसको गेस करना, राइट। क्या है कि आप देखेंगे हर रो और हर कॉलम का सम 10 बन रहा है। देखो 2 + 3 + 5 10, 2 + 4 + 4 10, इधर से भी देखेंगे तो 2 + 6 + 2 10, 5 + 1 + 4 10, तो यहाँ पे भी बनेगा 3 + 4 7 + 3 10, राइट। यहाँ पे भी देखो 6 + 4 3 + 1 10, तो बीच में क्या आएगा 3, राइट। हर रो कॉलम का सम 10 बन रहा है, राइट। हर रो और हर कॉलम का सम 10 है। ओके, बट ये इतना आसान दिखने वाला क्वेश्चन गैस करना बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम पे हमारा दिमाग काम ही नहीं करता ऐसे कि इतना आसान ऐसे वाला सोचे। हम सोचते रहते हैं किस से, स्क्वायर से बना, क्यूब से बना, मल्टीप्लाई करके बना, डिवाइड करके बना, प्लस माइनस, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, बट इतना आसान सी चीज नहीं सोच पाते, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखेंगे यहाँ क्या नंबर आएगा, ये हमें गेस करना है। 0 1 1 2 3 5 8 13। ओके, देखो एक तो दिख रहा है कि इन दोनों का सम 1 + 1, इन दोनों का सम 2 बन रहा है। 5 + 8, इन दोनों का सम 13 बन रहा है। तो 34 प्लस अगर मैं कितना करूं 55 करूं, तो ये 89 बन जाएगा, और 55 चॉइस में भी है। देखो है ऐसा ही कि इन दोनों का सम ये बन रहा है 0 + 1 ये, 3 + 5 8, 21 + 34 55,
और अगले दो का सम आगे, राइट। तो दिस कॉलम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3 एंड कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 4, राइट। पहले दो कॉलम का सम तीसरा कॉलम और दूसरे और तीसरे कॉलम का सम चौथा कॉलम। ओके वैसे अगर आपको फिबोनाची सीक्वेंस पता हो तो ये फिबोनाची सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ, यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, पूरा ही सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ये फिबोनाची सीक्वेंस तो है। इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम, राइट। ऐसे ही चल रहा है। तो ये तो सारी फिबोनाची सीक्वेंस लिखी हुई थी उसने। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक पता लगते रहेंगे, जो भी स्ट्राइक करेगा, राइट, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा हो। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं सी सेट में। इस बार वो सिंबल बना के आया था, ऐसे ऐसे सिंबल दे के, राइट, ऐसे सिंबल बीच में लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे। टेबल नहीं बनाया था बट ऐसे सिंबल बनाए हुए थे। बात एक ही है, राइट। वो सिंबल का मतलब आपको पता नहीं है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर करना, क्यूब करना। सिंबल सिर्फ एक रिलेशन है। तो सेम सेम टाइप का क्वेश्चन था वो। यहां देखते हैं, मुझे तो ये भी एक सीक्वेंस लग रहा है। देखो ये अगर मैं ऐसे ये ऑर्डर में सारे लिख दूं तो ये वही नहीं है 1 2 4 7, ये तो बहुत कॉमन सीरीज है हमारी, राइट। उसमें मैं वहां भी सॉल्व कर दूंगा। बट ये तो क्या है कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो अब नेक्स्ट टर्म आएगी +8 एंड दैट शुड बी 37, वो चॉइस में होगी। तुम यहां देखो तो यहाँ +1 किया तो यहाँ +2 किया, यहाँ +4 किया तो यहाँ +5 किया, यहाँ +6 किया, +7 किया तो यहाँ +8 करेगा, तो 37 आ जाएगा। जितना यहाँ बढ़ा है उससे एक ज्यादा यहाँ बढ़ा है, जितना यहाँ बढ़ा है उतना एक ज्यादा यहाँ, जितना बढ़ा है उससे एक ज्यादा यहाँ, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, राइट। देखो इन इन सबको आप किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हो। ऐसे कह सकते हो कि 4 और 1 5, ये जो सम बन रहा है इसका और इसका सम 5, इसमें -1/2 है मिडिल नंबर। इन दोनों को ऐड करो, 16 और 7 23, 23 में -1/2 करो 11 आएगा। 22 में क्या ऐड करूं, 22 प्लस x -1 करें, राइट, और बाय 2 करें तो 29 आना चाहिए। तो ये 21 प्लस x इज इक्वल टू 58, x इज इक्वल टू 37, राइट। वो कैसे भी आप निकाले, पैटर्न आपको पता लगने चाहिए। ये रीजनिंग है, राइट, ओपन एंडेड, कुछ भी, कोई भी लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। बताएंगे ये क्या हो रहा है। 2 और 1 से 3 बन रहा है, 4 और 2 से 14। क्या मैं ये कह सकता हूं, एक तरीका मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2 + 1 से तो नहीं बनेगा, क्योंकि 4 + 2 से 14 नहीं बनेगा। तो ये है 2 स्क्वायर -1 करें तो 3 आ रहा है। हो सकता है 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर हो, बट यहां पे 4 स्क्वायर -2 करो तो 14 आ रहा है, राइट। तो 3 स्क्वायर -2 करें यानी 9 - 2 करें तो 7 आ रहा है, और 7 चॉइस में है, मार्क कर दो, राइट। देखो जरा,
क्या किया हमने, इस वाले कॉलम का, कॉलम 1 का स्क्वायर और कॉलम 2 को माइनस कर दिया तो कॉलम 3 आ गया। तो पहले वाली वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 किया तो 3 आ गया, फिर 4 स्क्वायर माइनस 2 किया तो 14 आ गया, फिर 3 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा। ये हमारा आंसर है, राइट। आप हर क्वेश्चन को जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, इमीडिएट पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। मुझे तो पता है इनके आंसर्स, राइट। तो इतना कुछ वो सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है। बट आप उसको पहले ट्राई करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे, फिर से पॉज करें, ट्राई करें, फिर ये सॉल्यूशन देखेंगे आप। यहाँ बीच में 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसिंग है। ये तो सुपर इजी है, इजी है ना। क्यों, देखो 5 और 20 का प्रोडक्ट, 5 और 20 का प्रोडक्ट है 100, 4 और 25 का प्रोडक्ट है 100, 50 और 2 का प्रोडक्ट है 100, 1 और 100 का प्रोडक्ट है 100। यानी कि डायगोनल में जो एक्सट्रीम बीच वाले को छोड़ के, बीच वाला प्रोडक्ट है डायगोनल का, इधर वाले डायगोनल का, कॉलम का, रो का, सबका प्रोडक्ट 100। तो यहां 1 इंटू 36 36, 18 इंटू 2 36, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 9 36। तो बीच में क्या आएगा, 36, राइट। ये तो सेम ही लिखा हुआ था एक्चुअली। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ट्राई करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलो देखो जरा। देखो बड़ा नंबर तो ऊपर ही लग रहा है, इसका मतलब नीचे वाले नंबर से ऊपर बनना चाहिए। ये 17 बन रहा है, ये भी 17, ये भी 17, और 17 इंटू 3 51। यहां देखें, ये 17 टू 19 बन रहा है, ये 46 ऐसा तो नहीं बन रहा, सेम तो नहीं बन रहा। अच्छा एक और चीज करके देखते हैं, क्योंकि ये जो 15 था, अगर मैं ये 17, ये 17, ये 17 ले रहा था, इसका मतलब इन नीचे वाले सारे नंबर्स का सम 51 था। तो यहां देखें 17, 5, 22, 22 एंड 29 51, 51 एंड 16 67, 67 एंड 2 69, 69 70 एंड 40 110। तो 110 ये सारों का सम, नीचे वाले सारे नंबर्स का सम बन रहा है 110, इधर सबका सम बन रहा है 51। तो इधर सारों का सम कर दो, 51 एंड 39 90, 90 एंड 27 117, 132, 132 एंड 12 144, 150, 170, राइट। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो। 26 30 80 हो गया था, 90 हो गया था, 90 एंड 117, 117 एंड 15 132, 132 एंड 130 38, 132 एंड 38 170। ठीक है, 170 इज द करेक्ट आंसर। तो नीचे वाले सारे नंबर्स का सम ऊपर लिखा हुआ है, राइट। इजी है सबसे, बट वही है, कैलकुलेट करने में, चेक करने में भी टाइम लग जाता है, राइट। इसलिए मैं इसको इजी कैटेगरी कभी नहीं कहता इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। चाहे जितना मर्जी इजी हो, क्लिक करने पे, अगर क्लिक करा तो इजी है, नहीं तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है 1 2 5 2 3 13 4 5 डैश। करो गैस, पहले आप ट्राई करेंगे।
देखो 13 बड़ा नंबर है तो 5 भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग तो बड़ा नंबर है, क्या ना, इसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखो 9 एंड 4 13, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 एंड 25 41। ये तो आसान था, ये गैस हो जाता, राइट, ये गैस होना चाहिए था, सबसे ही गैस होना चाहिए था ये, राइट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। स्क्वायर्स का सम और स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो हम फटाफट सोच लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको, तो ये तो पक्का ही गैस हो जाना चाहिए था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखेंगे, फिर से आप पहले ट्राई करेंगे और फिर ही ट्राई करने के बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन सुनेंगे। तो यहाँ पे है 4 5 3 3 4 7 2 5 6, ऐड करके तो नहीं आ रहा, नीचे बड़ा नंबर लग रहा है, नीचे की तरफ देखो 4 3 एंड 2 5 4 एंड 5, क्या हो सकता है, 4 3 7 7 2 तो नहीं रिलेट होता, ओके, काफी गड़बड़ लग रहा है, 16 कैसे बनाए, 3 2 12 4 3 2 4 इंटू 3 12 प्लस 2 स्क्वायर 5 इंटू 4, नहीं वो भी नहीं बनेगा, सारों में फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 6 6 12 12 4 16, यस ये बन जाएगा, 5 5 8 13 13 एंड 15 28, ये बन जाएगा। देखो क्या बन रहा है, इसका 1 टाइम, इसका 2 टाइम और इसका 3 टाइम ऐड करो, ये 4 ये 6 और ये 6, तो 4 6 10 एंड 6 16, इसका 1 टाइम, इसका 2 टाइम और इसका 3 टाइम्स, इनको ऐड करता हूं तो 5 8 13 एंड 15 28, तो इसका 1 टाइम, इसका 2 टाइम और इसका 3 टाइम, तो 3 14 17 एंड 18 35, राइट, सो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आई होप समझ गए होंगे। मैंने रो वन को 1 से, रो 2 को 2 से और रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया टू गेट रो 4, ये रो 4 है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, मुझे कुछ समझाने का नहीं, मुझे सॉल्यूशन आपको बताना है, तो आई थिंक तभी ज़्यादा मेरा टाइम इतना नहीं लगेगा, आप पहले गैस करोगे, आप दिमाग चलाओ, राइट, इसे पॉज करके दिमाग चलाओ, सोचो क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके देखो, तब जाके होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहाँ पे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करो, एग्ज़ाम में नहीं, पहले कर लो, दिमाग चलाओ, प्लस माइनस कुछ तो करते रहोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, स्क्वायर देखोगे, क्यूब देखोगे, सब कुछ करोगे, राइट, फिर जाके आपको सोचना आएगा। तो यहाँ जैसे 15 कैसे बना सकते हैं, 15 को देखो जरा कैसे बन सकता है, वहाँ 17 है, 6 4 10 7 17 3 7 10 प्लस 6 16, वो तो नहीं बन रहा, टोटल तो नहीं बन रहा, तो 15 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, देखो 17 तो किसी का मल्टीपल ही नहीं है, 17 तो ऐड वैड करके ही आ सकता है, ओके, कैसे बनेगा फिर, ये तो नहीं बन रहा, देखो 15 एंड 6 21, 15 एंड 6 21,
3 into 7 21, 17 and 7 24, 6 into 4 24, right? तो 5 into 8 40, तो 13 and 27 40। नीचे दो रोज का जो सम बन रहा है, ऊपर दो रोज का प्रोडक्ट बन रहा है। राइट? आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि पहले वाली रो में 3 into 7 minus 6 is 15, 21 minus 6 is 15, अब 24 minus 7 is 17, 40 minus 13 is 27। मतलब ऊपर दो, पहले दो रो का प्रोडक्ट माइनस थर्ड रो इक्वल टू फोर्थ रो। बात वही है कि ऊपर दोनों रो का प्रोडक्ट और नीचे दो रो का सम सेम बन रहा है। राइट? अच्छा था क्वेश्चन, सिंपल भी है बट इजी। गेस कर मतलब तो भी आपको उसको टाइम लगेगा, मतलब गेस करने में आपको गेस करना ही पड़ेगा। ट्राई करोगे कि क्या बन रहा है, नहीं बनता है आंसर, वो चेक करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। ओके, मिसिंग नंबर हम हर एक में कर रहे हैं, यहाँ ये वाला देखना है। ओके, तो एक 3x3 का ग्रिड है, देखो जरा। 14 12, अच्छा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे, ट्राई करेंगे खुद, और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन सुन लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उससे कैसे बनेगा। ये 14 बनेगा कि वो 5 बनेगा? 14 बना सकते हैं, 7 14 21 से 14, या 9 24 21, ये हो सकता है। देखो 14 का हाफ कर दो और 7 में ऐड कर दो, तो 7 प्लस 14 का हाफ 7, 7 7 14। क्यों कर रहा हूं मैं, इधर देख रहा हूं। 24 का हाफ 9 में ऐड करोगे, 12 9 में ऐड करोगे तो 21 बनेगा। तो 22 का हाफ 5 में ऐड करोगे, 11 5 में ऐड करोगे तो 16 बनेगा, और 16 चॉइस में है। मतलब जो रो 1 है उसमें आप रो 2/2 ये ऐड कर रहे हो टू गेट रो 3। रो 1 में रो 2 का हाफ ऐड कर रहे हो ताकि रो 3 मिल जाए। ओके, चलो आई होप ये भी समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से वो 3 वाला। अब की बार देखेंगे ये जो बीच में 26 है या 43 है, बड़े नंबर की तरफ मैं वैसे ध्यान देता हूं कि बड़ा नंबर शायद उन छोटे छोटे नंबरों से बन रहा हो। राइट? तो 2843, 2834, इनसे 26 कैसे बनेगा? 8 4 12 और 3 2 6, ना 3 2 5, 12 and 5 17, नहीं बनेगा। 8 into 4 32, 3 2 2 6, डिफरेंस बन रहा है, देखना जरा। 8 into 4 32, 2 into 3 6, 32 minus 6 26, यहाँ 5 4 20, 9 7 63, 63 minus 20 is 43। सही है, बन गया। 7 into 11 77, 77 minus 12 कितना आ गया? 65। देखो 7 into 11 जो कॉलम वाइज है ये दोनों, माइनस 2 into 6 ये वाले, तो उससे बन रहा हमारा 77 minus 12 which is 65। राइट? ऐसे ही सब जगह बन रहा ना, यहां भी 9 into 7 minus 4 into 5, तो 63 minus 20, इसमें 43 बन रहा था जो बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पे वही बन रहा है 8 into 4 minus 2 into 3, so 32 minus 6, यहाँ पे 26 बन रहा था। ओके, तो जो कॉलम में दो नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट करो, और जो रो में दो हैं उनको प्रोडक्ट करो, उनका डिफरेंस लो, एंड यू आर गेटिंग द आंसर। राइट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
देखो मेरे सॉल्यूशंस में शायद टाइम ना लगे, मेरे ख्याल से क्लास भी आपको छोटी लगेगी, बट आपको इस क्लास का यूज तभी है जब आप हर क्वेश्चन के बाद आप पहले ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है मुझे पता है, इनका रीजन क्या है तो मैं रीजन बता दूंगा, राइट? हो तो खत्म। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं ना कि कोई मेथड हो, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, 3 ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल करोगे, ये बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे नंबर, हाँ नंबर की, बड़े नंबर की तरफ ध्यान रखें तो ज़्यादा कई बार यूजफुल लगता है। यहाँ पे देखेंगे दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एक यूट्यूब पे सेशन पे भी करवाया था। दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। आंसर पता लगने के बाद तुम्हें लगेगा नॉर्मल है, बट ये नंबर गैस करना मुझे नहीं लगता इतना आसान था, मतलब ये कोई गैस कर ही नहीं पाए। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि इसका लॉजिक क्या है, अदरवाइज ये गैस करना पॉसिबल नहीं था, मुझे नहीं लगता। सच में मैंने तो जितने भी स्टूडेंट्स जैसे देखे हैं, जिस तरह से वो गैस करते हैं, ये नहीं कर पाएंगे। क्या इसका लॉजिक था? अगर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, आपका कॉलम 3 बन रहा है। कैसे बन रहा है? कॉलम 1 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया और उसमें से कॉलम 1 और कॉलम 2 का ही सम माइनस किया, प्रोडक्ट में से सम माइनस किया, तब जाके कॉलम 3 आया। तो ये तो बहुत मुश्किल लॉजिक है। देखो 2 इंटू 3 किया, राइट? सो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 प्लस 3, मतलब 2 और 3 के प्रोडक्ट में से उसका सम माइनस करके 1 आया, विच इज दिस। तो 4 और 7 में भी यही किया। 4 इंटू 7 28 में से 4 प्लस 7 यानी कि 11 माइनस किया तो आपका 17 आया, जो कि ये नंबर है। ऐसे ही हम करेंगे 5 इंटू 7। देखो मीनिंग पर हमें पता लग गया तब तो हम कह देंगे कि अच्छा आसान है, मैं कर लूंगा, बट एक्चुअली में नहीं, वहां पे क्लिक करना ऐसी चीज मुश्किल होती है। 35 माइनस 12 तो इट विल बिकम 23, राइट? तो 23 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट? बट इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। बाकी क्वेश्चन फिर भी डूएबल थे, क्योंकि बाकी मुझे पता है ऐसे ऐसे तुम्हें आदत हो जाती है करने की, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हो तब आपको रहता है कि ऐसा मैं कर दूं, प्लस माइनस कर दूं, स्क्वायर टेस्ट कर लूं, मल्टीप्लाई टेस्ट कर लूं, डिवाइड टेस्ट कर लूं। बट ये जो सेम कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, सम भी कर रहे हो, उसी का डिफरेंस ले रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, राइट? ये तो हमें पता है इसका आंसर ऐसे आएगा तो हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? ये सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप किसी को, अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड को ये टेस्ट कर सकते हो, राइट? उसको दो क्वेश्चन ये, तो मुझे नहीं लगता सॉल्व कर पाएगा कोई। ओके, तो ये तो मेरा इसलिए दिखाया था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये वो होते हैं द क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट, राइट? ये तो पक्का छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, आपको क्लिक करेगा ही नहीं, मुझे पता है वहां पे ये क्लिक करना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। जो उसमें आपको क्लिक नहीं करेगा, वैसे तो आंसर की तो दे रखी है, बट अगर क्लिक नहीं करेगा, कोई लॉजिक क्लिक नहीं करेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में लिख देंगे, अदरवाइज वहाँ पे अगर मैं क्लीन नहीं कर पाया तो मैं सेशन में ले लूँगा, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, राइट? या फिर डाउट सेशन में आगे ले लेंगे। तो आप ये सारे करेंगे जरूर। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने किए होते हैं उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू स्ट्राइक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो बढ़ जाती है, राइट? अगला क्वेश्चन उसको सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय, और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सॉरी, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।